हेलो स्टूडेंट, मैं प्रज्ञान मिश्रा। कल हम लोगों ने मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफिनेशन के बारे में जानी। एफ.डब्ल्यू. टेलर, कोर्स ओडेनल, C.W. विल्सन, जेम्स लुंडी इत्यादि जो हमारे विद्वान थे, उनके मत को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आज हम लोग उसी में आगे चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ है, किस फील्ड में है। तो जनरली बात करें कि जो हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, औद्योगिक प्रतिष्ठान, उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट में अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, मटेरियल, परचेज, पर्सनल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स इत्यादि। तो इन सब के अकॉर्डिंग इनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है। आइए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस में हम यहाँ पे 9 पॉइंट देखेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, वर्कर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या होता है, नाम से कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब उत्पादन प्रबंधन, मेंटेनेंस रख रखाव, डेवलपमेंट विकास, मटेरियल पदार्थ, परचेस मतलब क्रय, वर्कर मतलब कार्मिक या फिर ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, रिसोर्स मतलब जो हमको संसाधन की आवश्यकता होती है। आइए देखने की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसके अंतर्गत वर्क एनालिसिस, शेड्यूलिंग, राउटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इत्यादि कार्य आते हैं। अर्थात वर्क एनालिसिस मतलब कार्य का विश्लेषण हम करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट किसी चीज़ के उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उसका विश्लेषण किया जाए कि किस चीज़ का वो काम करना है। फिर उसकी रूपरेखा तैयार किया जाए, अर्थात उसका शेड्यूलिंग किया जाए। फिर हम लोग वह प्रोसेस या वो मार्ग निर्धारित करते हैं, इसके थ्रू हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं राउटिंग। उसके बाद हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इस सबको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बात होगी सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट की। और एट लास्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको बनाएंगे। आइए नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे अनुरक्षण प्रबंध। इसके अंतर्गत मशीनों, उपकरणों, वाहनों और भवन इत्यादि का रख रखाव और मरम्मत, मेंटेनेंस किया जाता है। थर्ड वन है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग कार्य पदार्थों, वर्क मटेरियल और टूल्स, वर्क मटेरियल्स और टूल्स का टेस्टिंग और चेकिंग अपरेटस पर विकास करते हैं और उसका शोध करते हैं कि हमको जो चीज़ बनाना है वर्क मटेरियल के लिए, उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इस शब्द में हम कहें कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य पदार्थों तथा टूल पदार्थों का परीक्षण, निरीक्षण, औजारों, विनिर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी आदि पर शोध और विकास कार्य किए जाते हैं। फोर्थ वन है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मतलब क्या होता है, आपको पता है, पदार्थ। तो इसके अंतर्गत हम लोग जैसे किसी चीज़ को बनाना है, मान लो किसी चीज़ का हमको प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पता करेंगे। तो इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ, इनकम्प्लीट रेडी मटेरियल अपूर्ण तैयार माल, जैसे कि हमारा कोई माल तैयार हो रहा है, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको हम बोल दिए इनकम्प्लीट रेडी मटेरियल। ठीक, रेडी मटेरियल पूर्ण तैयार माल, स्पेयर पार्ट, कटिंग टूल काटने वाले टूल इत्यादि पदार्थों का अध्ययन करते हैं और उनका मैनेजमेंट शामिल है। इसमें अध्ययन भी करते हैं और उनका हम प्रबंध करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या कच्चा सामान चाहिए, इनकम्प्लीट कच्चा माल क्या है, कंप्लीट कच्चा माल क्या है, स्पेयर पार्ट इत्यादि का प्रबंध हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कीजिए परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, किसी चीज़ को अगर हमको क्रय करना है, मतलब क्रय करना है, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। तो हम लोग टेंडर निकालते हैं, हम लोग उसकी निविदाएं, टेंडर की हिंदी होती है निविदा, उसकी टेंडर्स निकालते हैं। उस टेंडर को कई सारे
लोग भरते हैं, फिर कुछ कमेटीज़ के थ्रू उस टेंडर को पास किया जाता है और फिर हम एक टेंडर को उसको करते हैं, फाइनल करते हैं, उस टेंडर के थ्रू हम अपने यहाँ सामान खरीदते हैं। परचेजिंग, परचेजिंग मतलब सुना नहीं रहे हैं आप लोग, सामान खरीदना इत्यादि, ये सब जो है परचेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है वर्कर मैनेजमेंट। वर्कर मैनेजमेंट को पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसकी हिंदी होगी कार्मिक प्रबंध। कार्मिक मतलब कि हमको किसी भी कंपनी में अगर काम करवाना है तो हमको मनुष्य की, उसके वर्कर की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनाते हैं। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट के लिए पेपर में हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, या फिर आजकल नेट हो गया, नेट पे एडवर्टीजमेंट हो गया। उन कार्मिकों का ट्रेनिंग, उनको ट्रेन करते हैं कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, क्या प्लेटफॉर्म में करते हैं, उनकी सैलरी और इंसेंटिव इत्यादि का मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारा वर्कर मैनेजमेंट के अंदर आता है। सेवन में है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट में यूज आती है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी वेज होते हैं, जैसे कि वायु मार्ग, एयरवेज, सड़क मार्ग, रोडवेज, रेल मार्ग, रेलवेज, जल मार्ग इत्यादि से यातायात की व्यवस्था करना कि हमारा जो सामान है वो कम से कम खर्च में किस रास्ते से आ सकता है, और इस साधनों को पूर्ण करने के लिए कम से कम कार्मिकों की आवश्यकता पड़े, इस तरह की हम रूपरेखा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। आठवां है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी होता है वितरण। वितरण मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा जो भी हमारे मटेरियल हैं उनको सेल करना, बेचना, बेचने के लिए उनका एडवर्टीजमेंट की, बेचने के लिए हमको क्या एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उनकी मार्केटिंग, मार्केटिंग की होती है विपणन इत्यादि का प्रबंध करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से क्लियर है। संसाधन प्रबंध। संसाधन प्रबंध मतलब इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थ उपलब्ध कराने वाले संसाधनों का मितव्ययी उपयोग सम्मिलित है। उनकी मार्केट खोज करना और यातायात तथा प्रतिस्थापन कार्य भी संसाधन मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित हैं।